हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम साइंस के एमसीक्यू देखेंगे जो कि राजस्थान सीईटी के लिए और राजस्थान एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को सभी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने राजस्थान एग्जाम के विशेष ध्यान रखते हुए ये कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, फिटकरी जो है गंदे पानी को शुद्ध करती है। किस विधि के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है? ये देखो पहला क्वेश्चन है आपको। स्कंदन के द्वारा, अपवन के द्वारा, अपशोषण के द्वारा, शुद्ध घोल बनाकर। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है, फिटकरी जो है गंदे पानी को शुद्ध करती है, किस विधि के द्वारा तो करती है? अपवन, स्कंदन द्वारा, अपवन द्वारा, अपशोषण द्वारा, शुद्ध घोल द्वारा। तो फिटकरी जो है गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर क्या है? ए। ठीक है, स्कंदन के द्वारा फिटकरी शुद्ध करती है। ठीक है, नायलॉन, नायलॉन है क्या है? नायलॉन, नायलॉन क्या है? रेशा है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है, पॉलीसेकेराइड है, क्या है नायलॉन? बताइए, नायलॉन क्या है? रेशा है। ठीक है, 117 का आंसर ए। नायलॉन क्या है? रेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक लचकदार पदार्थ है। लचकदार पदार्थ कौन सा है सबसे अधिक? ठीक है, वो बताइए। रबर है, कांच है, चांदी है, इस्पात है। बताइए, चांदी लचकदार है या कांच? कांच तो होगा नहीं क्योंकि कांच तो कठोर होता है। ठीक है, रबड़ हो सकता है, चांदी बताइए, इस्पात बताइए। तो मुझे क्या लगता है इसमें, आपको क्या बताओ, आप क्या बताओगे? इस्पात। ठीक है, इसका उत्तर है सबसे अधिक लचकदार। आप मुझे बताओ, रबड़ बताओगे, बहुत से लोग रबड़ जबकि नहीं, इसका आंसर होगा इस्पात। ठीक है, सबसे लचकदार क्या है? इस्पात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? मतलब कौन है जो एक ही तत्व से निर्मित है? वायु है, कांच है, हीरा है, इस्पात है। बताइए, 119 में क्वेश्चन बताइए। वायु बनती है, किससे बनती है? बताइए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलन है। ठीक है, कांच में बहुत पदार्थ मिलते हैं, हीरा, इस्पात। बताइए, तो इसमें एक ही तत्व जो है, केवल एक ही पदार्थ तत्व से मिलकर बना हुआ है, हीरा। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? कौन सी गैस है जो वायु का प्रमुख घटक है? बताइए। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वायु का प्रमुख घटक पूछ रहा है, तो आपको सबको पता होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन होगा 120 में। एक सेकंड रुकिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हम कहाँ थे? सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, कुछ काम आ गया था। तो देखते हैं, मतलब निम्न से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? वायु का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, वायु का प्रमुख घटक कौन सी गैस है, तो ये पूछ रहा है। अब बताइए, प्रमुख घटक कौन सा है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पता है, 78% से 21% होता है, तो प्रमुख घटक कौन सा होगा? इसमें नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर हो एक निकल। ठीक है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकल मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकल मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? शीतल पेय, शीतल जल जो बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? 122 में क्या हो जाएगा, क्या मिलाते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का, शीतल जल बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर आप बताइए। बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए 123 में। बेकिंग सोडा क्या होगा? NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। एक फॉर्मूला हर एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछे जाते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र ये नमक का है। ठीक है ना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बेकिंग सोडा जैसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में, मतलब तरल अवस्था में पाई? जिंक है, लोहा है, पारा है, जिंक है। बताइए, लोहा तो कठोर अवस्था में पाया जाता है, जिंक भी कठोर में पाई जाएगी। 124 में क्या आंसर हो जाएगा? सी, पारा है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है? नोबल धातु किस धातु को कहा जाता है? 125 बताइए, नोबल धातु किस धातु को कहा जाता है? सोना को नोबल धातु कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? क्वेश्चन नंबर 126। कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? हाइड्रोजन संवेदनशील अधिक यही है सोडियम, आपको पता है, इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है,
कार्बन की संयुक्तता अपने कार्बन के यौगिकों में होती है। कार्बन की संयुक्तता अपने यौगिकों में कितनी होती है? 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक बताइए। खाना पकाने वाले सोडे का नाम बताइए। अभी आपको सूत्र बताया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अभी ये बताया था खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये रासायनिक नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। सूत्र 4-5 जरूर आते हैं, खाने के सोडे का, धोने के सोडे का, और कुछ फिटकरी का ले लेता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ले लेता है, उसमें जल के अणु हटा देता है, वो हम भी आपको करा देंगे जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रबड़ को ठोस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? कौन सा पदार्थ बनाया जाता है रबड़ को ठोस बनाने के लिए? बताइए बताइए, रबड़ को ठोस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सल्फर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, सल्फर का बल्कनीकरण कर रबड़ को ठोस बनाया जाता है। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? बताइए, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? किस धातु से? लेड से अधिकतम विष फैलता है। ठीक है, लेड से अधिकतम विष फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है, क्योंकि आपको पता है खारे पानी से क्या मिलता है? नमक NaCl मिलता है सब समुद्र के पानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, लौह अयस्क है जो प्रकृति में किस अवस्था में 132 किस अवस्था में पाया जाता है? सल्फेट में, नाइट्रेट में, फॉस्फेट में। तो ये लौह अयस्क जो है प्रकृति में अवस्था में कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ऑक्साइड अवस्था में पाया जाता है। 132 का। चूने के पानी की पोताशियम उत्पन्न चमक किससे बनती है? बताइए, चूने के पानी से उत्पन्न जो चमक है किसके कारण बनती है? तो ये बनती है साहब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसके द्वारा बनती है? बताइए, तो ये बनती है कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, CaCO3 के द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा चमक बनती है। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? आपको पता होगा, बायोगैस CH4, जैसे CH3 CH4 मीथेन बोलते हैं। ठीक है, मीथेन। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है? बताइए, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, या कुछ और है? बताइए। तो सूर्य का ये पूछ रहा, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है? ये सूर्य हो जाएगा, इसका आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में उपेक्षित प्रोटीन है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये पूछ रहा, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बताइए, आप सभी को पता है, कैसीन पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। 102 क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है, किससे? दूध से। ये सभी जो क्रांतियों से संबंधित है ना, जो मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, ये सारी क्रांतियों को मैंने शॉर्ट डाल रखा है अपने यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो वहाँ से भी टोटल। और ये भी शॉर्ट मैंने डाल रखा है, जिसमें किस ईयर में चालू, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल साइनाइड थी, या हाइड्रोसाइनाइड, मिथाइल साइनाइड? बताइए, 103 मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस त्रासदी में इसका प्रयोग हुआ था, बनी थी। निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक नहीं है? बताइए, वायु प्रदूषक गैस कौन सी नहीं है? CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो है, ये गलत हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायु प्रदूषक गैस नहीं है, क्या नहीं है? आपको देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सब होती है, हाइड्रोजन गैस ही नहीं है। ठीक, ओजोन क्षेत्र वातावरण में उत्पन्न होता है, बताइए किसके कारण होता है? ये आपको सभी को पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। कहाँ सा पूछ रहा, कहाँ सा के अवयव है? देखिए, मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ। 106 क्वेश्चन नंबर 106 इसकी ट्रिक बता, जैसे हिंदी में कैसे लिखोगे आप इसको, कहाँ सा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक दो, इन सभी मिश्रित धातुओं की मैं ट्रिक बता सकता हूँ, आप चाहो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसकी भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, कहाँ सा मतलब कहाँ सा की पूछा, कहाँ मतलब CU से बन जाएगा, प्लस ईसा मतलब SN से बन जाएगा, काशी, ये CU प्लस SN, कहाँ से बना लो, C से का बना लो, और सा से S बना लो, तो कहाँ सा ये बन गया CU प्लस SN, ये कहाँ सा बन जाएगा CU प्लस SN, कहाँ सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी प्रकार के इस्पात में रहता है। 107 क्वेश्चन, सभी प्रकार के इस्पात में
क्या रहता है, इस्पात में क्या रहता है, कार्बन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस में गैस कार्बन की भौतिक अवस्था में होती है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? गैस कार्बन की भौतिक अवस्था में। अच्छा, कार्बन कैसा होता है? कार्बन का रूप क्या होते हैं? हीरा ग्रेफाइट वाले वही कोयला वही उतरा, तो इसका मतलब कार्बन किस अवस्था में मिलता है? तो ठोस में, तो ये ठोस गैस में, ठोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वो तो एग्जामों में आता है, ये बताइए। आप बताइए, इसका कमेंट में बताइए तो मैं बताऊँ। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेक के रूप में उपयोग में लाते हैं? बताइए, ठोस स्नेक के रूप में लाते हैं कौन, क्या चीज़ है जो इसे ठोस स्नेक के रूप में लाते हैं? बताइए, 110 क्वेश्चन। ठोस स्नेक के रूप में आप ही को पता है, सभी को, ग्रेफाइट। ठीक है, एथिलीन के बहुलीकरण से मिलता है। एथिलीन का जो बहुलीकरण कराया जाता है तो कौन सा पदार्थ या तत्व मिलता है? बताइए। इसको पॉलीएथिलीन मिलता है। ठीक है, एथिलीन का बहुलीकरण कराएंगे तो पॉलीएथिलीन मिलता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट ऐसे ही एमसीक्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फॉर्मूला है, जो सूत्र पूछे जाते हैं, वो सूत्र, जो फॉर्मूला पूछे जा रहे हैं वो, और क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है जो है दुग्ध क्रांति, वो प्लान ये कब शुरू हुई है, सारे शॉर्ट मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। और ऐसे ही आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी एमसीक्यू की वीडियो कल नेक्स्ट अगला पार्ट डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।